आपको क्या संकेत दिखते हैं इस जनादेश, जो अभी जनादेश तो नहीं आया, पर एग्जिट पोल जो बानगी दे रहे हैं 2024 की लड़ाई के लिए क्या संदेश, संकेत मिल रहे हैं दिबांग? देखिए, अगर इसको इस नजरिए से देखें कि मुद्दों की क्या बात हुई, तो आप देखिए बहुत दो बड़े मुद्दे जो बड़े दिखाई दिए इन चुनावों में कि और जो कि आगे भी चल सकते हैं, वो एक है कास्ट सेंसस वाला मुद्दा, ओबीसी पॉलिटिक्स, जातिगत जनगणना। बिल्कुल। दूसरा जो बड़ा मुद्दा दिखाई दिया, दिया, आरक्षण भी जुड़ता है, उससे आरक्षण और बेरोजगारी भी कहीं जुड़ जाता है, वो सब उससे जुड़ते हैं। दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं, लाभार्थी वाला योजना, रेवड़ी वाला योजना। अब देखिए कि 16 जुलाई 2022 बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, कहते हैं कि ये जो रेवड़ी बांटना है ये देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग रेवड़ी बांट रहे हैं वो हाईवेज नहीं बना सकते, वो एयरपोर्ट नहीं बना सकते, वो डिफेंस कॉरिडोर्स नहीं बना सकते। चुनाव आता है राजस्थान में, और दर्जनों बार इस बात को दोहराया 16 जुलाई के बाद पिछले साल से। बिल्कुल। हाँ। और फिर राजस्थान में आप आइए तो मोदी की 20 गारंटियां, यानी आपने अपना खेल पलटा। उससे क्या हो रहा है कि आपको मुश्किल हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग गैस सिलेंडर उनसे भी सस्ता कर देंगे, वो अगर 500 करेंगे हम 450 करेंगे। पर वो राजस्थान, लोग ये पूछ रहे हैं कि आप राजस्थान में करेंगे तो गुजरात में क्यों नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करेंगे? इसलिए आप उसमें ऑल आउट नहीं जा सकते। हाँ। तो आपको वहां आपके हाथ बंधे रहे रेवड़ी पॉलिटिक्स के। रेवड़ी पॉलिटिक्स का बीजेपी के पास क्या जवाब है इन चुनावों में वो ढूंढ नहीं पाई। उसने कोशिश जरूर की, लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स के तारों में वो उलझती रह गई। और एक तरीके से जो बड़ी बात है कि आप अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के विपक्ष की पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। आप इसकी आलोचना कर रहे थे और आपने उसी को अपना लिया। आप देखिए ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स में आपने क्या किया? आपने कहा, शुरू में आपने मना किया, आपने कहा कि ये जो है देश को बांटने की बात है। केंद्र सरकार की जब बात हुई, केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह का करना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपने उसका विरोध किया। आप जब तेलंगाना गए तो आपने कहा कि यहां मुख्यमंत्री बनना चाहिए बैकवर्ड कास्ट का। ये बात उन्होंने कही। इस सब के बाद यही बात गृह मंत्री जी ने भी कही। फिर गृह मंत्री ने कहा हम विचार कर रहे हैं, हाँ जी विचार कर रहे हैं, बना रखी है। उस पर भी बात आई। वो कमेटी किसकी थी वो बाद में उस पर और खुलासे हुए। पर मैं ये कह रहा हूं कि इसको भी ठीक से वो हैंडल नहीं कर पाए। एक और बात देखिए, एक ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक चुनाव के बाद, मुझे मालूम है आपको इसकी डेट याद है, 23 मई ऑर्गेनाइजर ने सुझाव दिया कि भाई आपका स्थानीय नेता मजबूत होना चाहिए। सिर्फ मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व नहीं चलेगा। करेक्ट। हिंदुत्व वो चलाने की राजस्थान में पहली बार वहां भी कोशिश की गई। मुझे मालूम है, पर मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ उस लेसन को ले रहा हूं। अब आप ये देखिए कांग्रेस पर कैसे फिट बैठता है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में है, आप आगे चले जाइए गहलोत साहब राजस्थान में है। इनके पास तेलंगाना में कोई नहीं था। तो अनुमूला रेवंत रेड्डी, यानी वो व्यक्ति जो एबीवीपी से शुरुआत की, जिसने फिर वो टीआरएस में गए, टीआरएस में चुनाव नहीं लड़ पाए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीते, इंडिपेंडेंट लड़ते रहे। उसके बाद वो टीडीपी में चले गए, कांग्रेस और टीडीपी का जो समझौता पिछली बार हुआ वो करवाया, कांग्रेस में चले आए। बहुत मजबूत नेता हैं। सबसे बड़ी खासियत, जेल भी जा चुके हैं वैसे, सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर खुलकर बोलते हैं, बड़े हल्ले से बोलते हैं, हमले से बोलते हैं, करिश्माई नेता हैं। उनको वो नेता वहां नहीं था, ये नेता मिला, उसने अपने आंकड़े बिठाए, दलितों को साथ जोड़ा, ओबीसी को साथ जोड़ा। रेड्डी वहां पर हैं, रेड्डी बहुत ज्यादा है, पैसे वाले हैं, काम जितना भी है रेडियो का ही होता है, खेत बड़े बड़े इनके हैं, वो उन्होंने जोड़ा और आज वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पिछले चुनाव में 11 जिलों में से 10 जिले थे बीआरएस के पास, खम्मम सिर्फ था इनके पास, कांग्रेस के पास, आज वो वहां जीते। तो वो जो ऑर्गेनाइजर ने जो सुझाव दिया था, इसलिए मैं उतना विस्तार नहीं कर रहा था उस पर, उसको अगर जब कांग्रेस की तरफ से देखिए तो वो बात जमीन पर लागू होती है। आपने कांग्रेस ने इसमें आखिरी चीज, कांग्रेस ने सिर्फ एक जगह थोड़ी सी खटपट की इसमें, और वो कहां था? राजस्थान। आप लगातार भिड़ते ही रहे, यानी केंद्रीय नेतृत्व लगातार गहलोत से 4.5 साल तो लड़ते ही रहे। हाँ। और इस समय जो सबसे मजबूत कड़ी अगर कांग्रेस की कहीं है तो वो वही है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गहलोत को अगर ये शुरू से सपोर्ट किए रहते, वहां पर एक ये जो बात उठी थी छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में वो पूरी तरह से उनके साथ हो गए थे, जो आधा टर्म वाला थी वो बात खत्म करते हुए, अगर यहां करते तो मुझे लगता है कि यहां भी गहलोत उतनी मजबूती से लड़ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।